सर अब ना हमारे इस शो का सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा शेयर्ड, सबसे ज्यादा रील बनाने वाला सेगमेंट है। इसका नाम है रैपिड फायर राउंड। अरे मैं तो रैपिड फायर वाला हूं। अब यहां पर सर मैं आपके सामने इस वॉल पर हम लोग आएंगे और मैं चाहूंगा हर सवाल के बाद आप जोरदार तालियां दें। आइए सर, यहां पर आपको खड़ा होना होगा। यहां पर सवाल आएगा और आपकी ये निजी राय होगी, ये मैं मानता हूं, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। मेरा पहला सवाल जो है वो बड़ा सिंपल है और आपने उसका एक आधा जवाब दिया है, पूरा यहां पर मुझे मिल जाएगा। प्ले करिए जरा हमारा पहला सवाल। हमारा रैपिड फायर का पहला सवाल ये देखिए, बेहतर पड़ोसी कौन? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नए नए अफगानिस्तान? सब हम चाहते कि सब पड़ोसी हमारे बेहतर पड़ोसी है। कभी कभी अपना अपना राजनीति के चलते उथल पुथल हमारे बीच में होता है, पर हमारे पड़ोसी सब हमारे बेहतर दोस्त है। ये दोस्त हैं? हम समाज हमारा सब दोस्त है। समाज, पाकिस्तान हमारा दोस्त, सरकारों के साथ हमारा झंझट होता है। ठीक है, समाज हमारा दोस्त है। देखिए बहुत बहुत फाइन बाहर जाती हुई गेंद को इसको कहते हैं वेल लेफ्ट। खैर आइए अगला सवाल दिखाइए जरा, अगला सवाल प्ले करिए जरा। अब जरा हमारा अगला सवाल, बेहतर नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास, बटेंगे तो कटेंगे। दोनों का अर्थ एक ही है। एक प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे ये सामान्य सूत्र है पूरे समाज के लिए। समाज को बटना नहीं चाहिए, संगठित रहना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे देश के लिए बहुत बड़ा एकता का सूत्र है। बटने का सवाल ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास मंत्र है, उस मंत्र को लेकर चलना चाहिए। तो कौन सा आपकी पसंद कौन सी है? मैं तो सबका साथ सबका विकास को मंत्र मानता हूँ, ये बढ़ेंगे तो कटेंगे को सूत्र मानता हूँ। कटना नहीं, विभाजित नहीं होना, संगठित रहना है। मंत्र और सूत्र, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल दिखाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ऑडियंस की बड़ी दिलचस्पी है। प्ले करिए जरा इस सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बेहतर विचारक कौन? जगत गुरु रामभद्राचार्य या मौलाना अरशद मदनी? आपने कहा दोनों टॉलरेंस सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा है भाई, मैं विचारों की आजादी को मानने वाला व्यक्ति हूं। विचारों की आजादी सबको है, अपने अपने ढंग से उनके विचार उनके लिए अच्छे हैं। मैं क्यों जजमेंटल बनूं? अपना विचार है उनका। आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? नहीं, दोनों के विचारों में कुछ बिंदुओं से हम सहमत नहीं हैं, बट उनके विचारों का पूरा सम्मान, सबके विचारों का सम्मान सबको होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आइए जरा, अब ये आप लोगों का हिस्ट्री का सवाल है, वैसे प्ले करिएगा जरा, यहां पर दिखाइए, और बड़ा जरूरी सवाल है। प्ले करिए हमारा ये अगला सवाल। ये सवाल है, भारतीय इतिहास का बड़ा खलनायक कौन? मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश हुकूमत? है एक दुश्मन कौन है? दोनों भारत के ऊपर आक्रांता रहे हैं। दोनों तो हमारे लिए खलनायक ही है। दोनों आक्रांता रहे हैं। दोनों हमारे देश के ऊपर विदेश से आकर राज किए हैं। तो इसमें एक को क्यों चुनना है? दोनों तो हमारे लिए इतिहास के खलनायक ही है दोनों। आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे इस रैपिड फायर राउंड के जवाब दे रहे हैं। बस जरा तालियां हो जाए इसके लिए। आइए जरा, अब जो सवाल है ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में, और इसमें आपको एक का चुनाव जरूर करना है। प्ले करिए जरा, हर किसी के मन में है और ये एक बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। भारत निर्माण का नायक कौन है? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? ये आप मान रहे हैं कि भारत एक व्यक्ति के कारण बना है? भारत के लिए ये तीनों और इनके साथ साथ अनेक और लोग भारत के निर्माण के नायक हैं। सबका सम्मान होना चाहिए। जहां गांधी का सम्मान होना चाहिए, अंबेडकर का सम्मान होना चाहिए, और सावरकर का भी सम्मान होना चाहिए। सब और इनके अलावा भी तमाम लोग हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, पर आपको रैपिड फायर है तो मैं कहता हूं तीनों को हमको देश के निर्माण के नायक मानना चाहिए। केवल तीन नहीं, इनके अलावा 303,000 लोग हैं, सबको मानना चाहिए। आइए जरा, अब एक छोटा सा वो क्रिकेट की वर्ड है गुगली आपके लिए आ रही है। प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। मेरे ऊपर तो नहीं है। हाँ ये देखिए, आपके ऊपर नहीं है। देखिए अब जरा बताइए हमें, बेहतर राजनेता का क्रम राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल? क्रम मैं तो मानता हूं कि पहला नंबर तो राहुल गांधी जी को दे दीजिए, हमारा सबसे बड़ा ताकत है वो।
बाकी तो आप कोई भी नंबर दे दीजिए। दूसरे नंबर पर कौन है? तो बाकी तो कोई भी, ये आप नहीं आप बताइए बेहतर राजनीतिक क्रम दूसरे नंबर पर। ठीक है, देखिए हर चीज को हम एकदम 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं। अपने अपने देखो, ममता बनर्जी है, बंगाल में उनका अपना एक ताकत है, एक नेता है, अखिलेश जी है, यूपी में उनकी अपनी ताकत है, अरविंद जी है, गीता बेटा है, बट है उनका भी थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो ठीक है, आपने जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस ठीक है। तो मैं राहुल जी को दूसरे कारण से नंबर 1 देता हूं, वो क्योंकि हमारे पार्टी में मोदी जी अमित शाह के बाद सबसे ताकतवर हमारे लिए ये है। अब ये जो बच्चे हैं ये अगला सवाल पूछना चाहते हैं, प्ले करिए जरा, सवाल दिखाइए हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है यहां पर आपके सामने, पसंदीदा गीत क्या है, वंदे मातरम या नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि? देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रगान है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए पसंदीदा है। मैं एक नागरिक हूं, मेरे लिए सबसे पसंदीदा है। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, मेरे लिए एक प्रार्थना है ये। जो आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है उनके लिए नमस्ते सदा वत्सले शायद प्रार्थना नहीं है, क्योंकि वो जानता नहीं है ऐसा कोई प्रेयर है। मेरे लिए, मैं स्वयंसेवक हूं, मेरे लिए मेरी प्रार्थना है, पर राष्ट्रगान एक नागरिक के नाते मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है। दरअसल सवाल यह है कि जब वंदे मातरम पर बहस हो रही थी तो सवाल यह पूछा गया कि बीजेपी को अगर इसको इतना सम्मान है तो संघ की शाखाओं में इसे क्यों नहीं गाया जाता? आपको मैं बता, संघ की शाखा में केवल एक प्रेयर होता है, वो नमस्ते सदा वत्सले प्रेयर होता है। बाकी संघ के जितने कार्यक्रम होते हैं, वास्तव में मैं एक बात बताऊं, सबको बताऊं, वंदे मातरम का जो पूरा गीत है वो एक्चुअली 5 स्ट्रैंजास का गीत है। जो हम सुनते हैं वो एक ही स्ट्रैंजा सुनते हैं। 5 स्ट्रैंजास का गीत को पॉपुलर करने वाला आरएसएस है। आज भी संघ के 30,000 स्कूल्स में सभी बच्चों को पूरा वंदे मातरम सिखाया जाता है। आरएसएस के कार्यक्रमों में, संघ के अनुसांगिक संगठनों के कार्यक्रमों में पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। पर आपको एक बात बताता हूं, आरएसएस ने अभी एक नई पद्धति शुरू की है। नई पद्धति ये है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रारंभ में पूरा वंदे मातरम गाया जाता है, यानी फुल 5 स्ट्रैंजास वंदे मातरम। कार्यक्रम के अंत में जनगण मन गाया जाता है। राष्ट्रगान का भी, राष्ट्रगीत का भी, राष्ट्रगान का भी। ये राष्ट्रगीत है, वो राष्ट्रगान है, दोनों का सम्मान करना है, ये नागरिक कर्तव्य है। आरएसएस मानता है वंदे मातरम को, आरएसएस ने पॉपुलराइज किया भारत में। ठीक। अब देखिए, अगला सवाल आपको चेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस गेंद को भी वेल लेफ्ट किया जाए। आइए जरा हमारा अगला सवाल दिखाइए, और ये मुझे लगता है आपके लिए बड़ा सिंपल सवाल है। दिखाइए जरा, प्ले करिए। हमारा अगला सवाल है, बेहतर प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू जी या नरेंद्र मोदी जी? मेरा आपसे सवाल है, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो उत्तर? सर मैं आपसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं तो मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी है। ठीक, क्योंकि कम से कम नेहरू के समय में मैं पैदा ही नहीं हुआ था तो मैं उनको बेहतर प्रधानमंत्री कह ही नहीं सकता, क्योंकि उनके कार्यकाल में मैं पढ़ा था उनके बारे में, उनके इतिहास में। इनका कार्यकाल मैं देखा हूं, मैं मानता हूं। आइए सर हम वापस चलते हैं, पहले जोरदार तालियों इस राउंड के लिए।